बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ मुशाहिदा है कि इंसान के दिन की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही उसका पूरा दिन गुजरता है। अगर तो दिन की शुरुआत अच्छी हो तो दिन भी अच्छा गुजरेगा, और अगर दिन की शुरुआत बुरी होंगी तो पूरा दिन ही खराब गुजरेगा। इस बारे में आपका क्या तजुर्बा है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अलबत्ता आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने सुबह उठकर बिल्कुल नहीं करने। अगर आप सुबह उठकर ये काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं और आपकी जिंदगी को ये काम तबाह कर सकते हैं। इन कामों की वजह से आपका घर बेबरकती और नहुसत का गढ़ बन सकता है। ये काम कौन कौन से हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, हर इंसान को चाहिए कि वो अच्छी आदत को अपनाए और बुरी आदत को तर्क करे। अच्छी आदत से आपकी जिंदगी खुशगवार होती है, जबकि बुरी आदत से आपकी जिंदगी परेशान कुन हो जाती है और जिंदगी का सुकून तबाह हो जाता है। अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आपने क्या करना है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उन 3 कामों के बारे में बताता हूं जो आपने सुबह उठकर नहीं करने। ये 3 काम मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला काम जो आपने सुबह उठकर नहीं करना वो ये कि आपने बगैर हाथ मुंह धोए कोई चीज खानी या पीनी नहीं है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो बगैर हाथ मुंह धोए चाय पी लेते हैं, और बाज लोग जिनकी सिगरेट नोशी की आदत होती है वो उठते साथ सिगरेट लगा लेते हैं। तो ये काम ऐसा है कि जो कभी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत से नुकसानात हैं, आपकी सेहत पर भी इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं और आपकी जिंदगी पर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। लिहाजा आपने ये काम कभी नहीं करना, इस आदत को आपने आज ही से तर्क करना है। दूसरा जो काम आपने सुबह उठकर नहीं करना वो ये कि आपने सुबह उठकर गुस्सा नहीं करना और ना ही लड़ाई झगड़ा करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका पूरा दिन खराब गुजरेगा, घर में नहुसत पैदा होगी, घर की बरकत भाग जाएगी। अपने दिन की शुरुआत हमेशा अच्छे मूड के साथ करें। अपने मूड को आपने उठते के साथ ही खराब नहीं करना। ऐसा करना पूरे घर के माहौल को खराब करता है और पूरे घर का माहौल टेंस हो जाता है। ऐसे घर में बरकत और रहमत नहीं होती, और जब बरकत और रहमत नहीं होगी तो फिर उस घर में बेबरकती और नहुसत ही होगी और ऐसा घर बर्बाद ही होगा। प्यारे भाइयों, एक और काम जो सुबह उठकर नहीं करना चाहिए वो ये कि उठते के साथ ही शीशे में अपने आप को नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते के साथ ही शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, और बाज ने सराहने के साथ ही शीशा रखा होता है और सुबह उठकर शीशा देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है और घर में नहुसत का सबब हो सकता है। बल्कि सुबह उठकर आपको चाहिए अपने दोनों हाथों की हथेलियां अपने सामने रखें जैसे दुआ के लिए रखी जाती हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उन पर फूंकें और अपने चेहरे पर फेर दें। ऐसा करने से आपकी सेहत पर भी और आपके घर के अंदर भी मुस्बत असरात पैदा होंगे। प्यारे भाइयों, ये थे वो काम जो आपने सुबह उठकर नहीं करने। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशगवार गुजरे और आपका हर दिन अच्छा गुजरे तो आपने फजर की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल मुसलमानों की अक्सरियत फजर की नमाज को जाया कर देती है, जो बहुत बड़ा नुकसान है और हमारी जिंदगी में परेशानियों का सबब भी है। याद रहे कि जिसने फजर की नमाज की पाबंदी कर ली वो बाकी नमाजों की पाबंदी भी कर लेता है, और जो फजर की नमाज की पाबंदी नहीं करता वो बाकी नमाजों की पाबंदी भी नहीं कर सकता। और याद रहे कि फजर की नमाज में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी हैं। जो भी फजर की नमाज की पाबंदी करता है उसकी जिंदगी में बरकत ही बरकत होती हैं, और जो फजर की नमाज ज़ाया करता है उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है। इसीलिए गुजारिश है कि फजर की नमाज की पाबंदी करें, सुबह उठकर अल्लाह का जिक्र करें और तिलावत करें। फजर के वक्त सोने से इज्तनाब करें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी बरकत और सुकून हो जाएगा। यहाँ आपको फजर की नमाज के चंद फजाइल और बरकत बताता हूँ जो अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। प्यारे भाइयों, कुरान में जिन नमाजों की ताकीद और फजीलत ज्यादा है उनमें एक नमाज फजर की है। इसकी फजीलत में चंद रिवायात मुलाहिजा फरमा लीजिए। फजर की नमाज के बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फजर की 2 रकातें दुनिया और माफिया से बेहतर हैं।
बरिवायत मुस्लिम और तिरमिजी। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फजर की दोनों रकातों को लाजिम कर लो कि इनमें बड़ी फजीलत है। बहवाला तिबरानी। इसी तरह से सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की वो शख्स अल्लाह के जिम्मे यानी हिफाजत में आ गया। बस तुम में से किसी से अल्लाह ताला अपने जिम्मे के बारे में किसी चीज का मुतालबा ना करेगा। बस जिस शख्स से उसने अपने जिम्मे के बारे में कोई मुतालबा कर दिया तो वो उसको पकड़ लेगा और औंधे मुंह जहन्नुम में फेंक देगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाने से मुराद उसकी हिफाजत और निगरानी और उसकी रियायत में जाना है। क्या आप जानते हैं कि उसकी हिफाजत और निगरानी क्या है? ये तमाम तर अल्लाह की रहमत है कि जब वो इंसान को अपने दामन में ढांप लेती है तो उसके आलाम राहत में बदल जाते हैं। ये तमाम तर उसका लुत्फ करम है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का लुत्फ करम होता है तो वो आग को भी ठंडा और सलामती वाला बना देता है और उसकी हिकमत गलबा और इरादा है जो सब पर गालिब है। और जब वो फैसला करता है तो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है और खूनख्वार शेर को भी मेहरबान कर देता है। दोस्तों, इस हदीस की तशरीह एक अरबी शायर ने अपने अशार में बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। चंद अशार का तर्जुमा पेश खिदमत है। बस ए नौजवान, अगर तुझको औरतों के फितने में मुब्तला होने का अंदेशा है तो तू अपने दिन का आगाज फजर की नमाज से कर। अल्लाह तेरा निगहबान और मुहाफिज बन जाएगा। घर से निकलते हुए अगर तेरा दिल जालिम की मुलाकात से लर्जा है तो अपने दिन का आगाज फजर की बाजमात नमाज की अदायगी से कर। अल्लाह ताला तेरा मुहाफिज और साथी बन जाएगा। अगर तेरा दिल सफर के खतरात और उसकी वहशतों से घबराता और लरसता है तो तुझको चाहिए कि अपने दिन का आगाज फजर की नमाज से कर। तू अल्लाह की हिफाजत और उसकी पनाह में आ जाएगा। तू अपनी औलाद की आग यानी जहन्नुम में झोंके जाने के खौफ में मुब्तला है तो तुझे चाहिए कि फजर की नमाज वक्त पर अदा कर और अपने अहले खाना को भी इसका हुक्म दे और इस बात पर इस्तकामत इख्तियार कर। तू और तेरे अहले खाना अल्लाह ताला की हिफाजत और निगहबानी में आ जाएंगे। प्यारे भाइयों, यह है नमाज फजर का मौजज़ा कि एक फजर की नमाज की अदायगी में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितनी बरकत और फवायद रखे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।